बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप दोस्तों के साथ गुनज़ाखे की रेसिपी शेयर करूँगा, जो कि एक पठानों की एक मशहूर रेसिपी है। गुनज़ाखे की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में मौजूद है, जिसे आप दोस्तों ने काफ़ी पसंद किया है। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज हम इस रेसिपी को थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर हमने सादा पानी लिया है, तकरीबन 1.5 कप के करीब यहाँ पर हमने सादा पानी लिया है। इसी पानी में हमने 600 ग्राम गुड़ को शामिल किया है और गुड़ को हमने अच्छे तरीके से उबाल लिया है। और उबालने के बाद आप इसे देख सकते हो कि हमारी जो गुड़ है ये पिघल चुकी है। तो पिघलने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। और इस रेसिपी का जो अगला प्रोसेस है तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। तो इस दौरान आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गुड़ का जो शरबत यानी जो सिरप तैयार किया है ये ठंडा हो चुकी है। आप इसे देख सकते हो। तो अब हम इसको अच्छी तरह से छानेंगे, क्योंकि इसमें अक्सर मिट्टी गर्द व गुबार वगैरह होती है, तो ये इससे अच्छी तरह से निकल जाना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है। इसी बाउल में अब हम सिंपल आटा, गंदम का आटा शामिल करेंगे। ये रेसिपी आप मैदा या फाइन आटा से भी बना सकते हो। आपके घर में जो भी आटा अवेलेबल हो, यानी या गंदम का आटा, फाइन आटा या मैदा जो भी हो, आप उससे ये रेसिपी तैयार कर सकते हो। यहाँ पर हमने 600 ग्राम आटा लिया है, यानी आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। इसमें हमने 3 चम्मच सफ़ेद तिल, थोड़ा सा नमक, तकरीबन 2 चम्मच सौंफ और मूंगफली भी यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे। मूंगफलियों को हमने पहले अच्छी तरह से कूट लिया था, यानी दरदरा सा कर दिया है, आप इसे देख सकते हो। मूंगफलियों की जगह आप कोई भी ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर अब हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे, वो सोडा जो हम आटे में रोटियां बनाने के लिए हम आटे में मिक्स करते हैं। इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बग़ैर पानी के, क्योंकि बग़ैर पानी के इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। वैसे दोस्तों, गुनज़ाखों को खजूर भी कहा जाता है, लेकिन इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होता है और हर किसी को इसका जायका पसंद आता है। यहाँ पर हम आधा कप घी, जिसको पहले हमने पिघला लिया था, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे और इसको दोबारा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें गुड़ का सिरप शामिल करेंगे, जो पहले हमने गुड़ को पिघलाकर अच्छी तरह से उसका शरबत बना लिया था, वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और इसको गूंदेंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं। इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से गूंदेंगे। लेकिन इसका डो बनाते वक्त हम इसका डो थोड़ा सा हार्ड रखेंगे, यानी नरम डो से ये बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं बन जाती। तो इसलिए इसका डो हम थोड़ा सा हार्ड रखेंगे, ना ज़्यादा नरम और ना ज़्यादा सख्त। दोस्तों, इस मज़ेदार रेसिपी को आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त और मुनफरद होता है और चाय के साथ तो इसका जायका और भी दोबाला हो जाता है। तो इसलिए आज़माना शर्त है, एक बार ज़रूर घर में ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा। अच्छा, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी सिटी और अपनी कंट्री का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे प्यारे बहन भाई हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका हमने एक डोसा तैयार किया है। आप इसे देख सकते हो कि ये ना ज़्यादा नरम है और ना ही ज़्यादा सख्त, बस इसी स्टेज में हमें ये चाहिए था। तो इसको रिस्ट पर छोड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब हम इससे गुनज़ाखे तैयार करेंगे और इसका फ़ाइनल व्यू भी हम आपको दिखाएंगे। गुनज़ाखे बनाने से पहले आप दोस्तों ने हाथों को ऑयल या घी की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस करना है और फिर इसके बाद आप दोस्तों ने इसका गुनज़ाखे तैयार करना है। आपके पास कोई भी जाली हो या चान हो, आप उसकी मदद से इसको कोई भी डिज़ाइन या शेप दे सकते हो और उसके बगैर भी आप ये बना सकते हो। यहाँ पर मैंने जस्ट सिंपल से एक जाली ली है, सिर्फ आप दोस्तों को दिखाने के लिए और समझाने के लिए। मैं कोई भी डिज़ाइन किए बगैर इसको पकाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक सिंपल सी जाली ली है। अगर आप इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने एक गुनज़ाखे को तैयार किया है और अब हम बारी बारी करके सारे गुनज़ाखियों को तैयार करेंगे
और तैयार करने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं दूसरा गुंजाखे भी तैयार करूँगा आपके सामने, ताकि आपको बनाने में आसानी हो और जब भी आप इस रेसिपी को घर में तैयार करना चाहो तो आसानी के साथ तैयार कर सको। यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो ऑयल है ये भी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। तो अब हम बारी बारी करके सारे गुंजाखों को इस कढ़ाई में शामिल करेंगे और इसको मीडियम चूल्हे पे फ्राई करेंगे। चूल्हा आप दोस्तों ने बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, वरना ये ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए आप दोस्तों ने मीडियम टू लो चूल्हे पे इसे पकाना है, यानी फ्राई करना है, तभी ये मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक साइड फ्राई हो चुका है, तो अब हम बारी बारी करके इसका साइड चेंज करेंगे और इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो फाइनली दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मज़ेदार गुंजाखी की जो रेसिपी है ये तैयार है, रेडी है। आप इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो यहाँ पर अब हम सारे गुंजाखों को इस गर्म ऑयल से बाहर निकालेंगे और एक गुंजाखे को तोड़कर इसके अंदर का व्यू भी हम आपको दिखाएंगे कि ये ऊपर से कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।